फूलो फलो और बढ़ जाओ, फैल जाओ, है ना, बढ़ो, फूलो फलो बढ़ो और फैल जाओ। ये बात शैतान को मालूम थी कि फूलेंगे भी, फलेंगे भी और बढ़ेंगे भी, इसलिए पहले से उसने अपनी योजना चलाई और उन्हें परमेश्वर से किससे अलग करा? पवित्र आत्मा से उन्हें। मैं रियल बता रहा हूँ, आप खुद सोचो, शुक्रवार में उपवास में इतने लोग नहीं है, इवन आप बाहर छोड़िए, आपके बच्चे नहीं है, मुझे लगता है आपको दुख नहीं होता, आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आपको लगता है यार हर शुक्रवार जाते तो एक नहीं जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? नो। आपको पता है कोरोना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी को क्या समझ आई? बताइए क्या समझ आई? मास्क की, वैक्सीन की? नो, आपने सुना नहीं ढंग से। सबसे ज्यादा सिलेंडर कम थी ऑक्सीजन की। कुछ लोगों की मौत इसलिए नहीं, उन्हें कोरोना था, उन्हें समय पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। आपको ऑक्सीजन की वैल्यू तब पता लगी जब आपको तब पता लगेगी लोगों को जब कोरोना आया। ऑक्सीजन की वैल्यू तब पता लगी जब कोरोना आया। उससे पहले क्या किसी को पता था कि परमेश्वर धरती पर कितनी ऑक्सीजन देता है? कितनी ऑक्सीजन, अभी भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। इसी तरीके से आपको वर्ड ऑफ नॉलेज, आपको परमेश्वर के वचन की कदर तब होगा जब आपको ये मिलना बंद हो जाएगा। आपको पता है आज मणिपुर में 250 चर्च बंद करवा दिए शैतान ने। 250 चर्च। क्या अभी तक हम 250 लोग, एक सिर्फ मात्र 2 महीने में 250 चर्च बंद हो गए? क्या हम 2 महीने में 250 लोगों को ला सकते हैं? बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। ला सकते हैं? कैसे ला सकते हैं बताइए? सुबह ड्यूटी में उठेंगे और जॉब पे जाएंगे, शाम को आएंगे, खाना पकाएंगे, उसके बाद संडे को आके देखेगा अरे 10 लोग आ गए, है ना? ऐसे ही आएंगे ना लोग तो प्रभु में? नो बेटा, जब आप अपना फोर्स लगाओगे, आपके अंदर एक ताकत है, आपके अंदर, आपकी जीभ में एक ताकत दी है परमेश्वर ने। आप अपने काम पे भी दुआ कर सकते हो, आप रास्ते में चलते भी दुआ कर सकते हो कि खुदावन इस बार, इस दिन परमेश्वर मिनिस्ट्री में, सेवकाई में हमें चाहिए 10 लोगों को तो भेज। आपकी जीभ में एक फोर्स है, आपकी जीभ में एक ताकत है। आप इसे गलत भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे सही भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने घर में आकर थोड़ा समय, आप टीवी को ना देखकर थोड़ा समय आप बोल सकते हो। रात में आप बोल सकते हो, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे नाम से, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु तेरे नाम में कि प्रभु मिनिस्ट्री बढ़े, इस मिनिस्ट्री में और खुदा तेरे बेटे बेटियां जुड़ जाए। झूठी कलीसियाओं में से, पाखंडी कलीसियाओं में से, ऐसे चर्चेस में से। आज देखिए सिस्टर, वो पिछली बार सिस्टर आई थी, वो है आज नहीं आई। क्या बोल रही? 2 साल मुझे प्रॉब्लम। मैंने बोला आप, मैं मैंने क्यों बोला बताइए? इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि लोगों को आज, आपको मैं रियल बताऊं, आप हमारे शरीर को ऐसी आदत डाल दी है, हमें मिलावटी खाने की आदत है, हम प्योर पचा नहीं सकते। पचा सकते हैं बताइए? मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप जो पुराने जमाने के लोग तो शायद पचा लें, पर अब की जो पीढ़ी, आपके जो लोग हैं, वो प्योर देसी घी नहीं पचा सकते, आपका पेट छूट जाएगा। पहले के लोग भी पी लेते थे। मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब लोगों को आदत पड़ गई है पाखंडी कलीसियाओं में रहने की। पास्टर पूछे ना आपने बाइबल पढ़ी नहीं पढ़ी, आपका बपतिस्मा ठीक है, आप प्रभु की मेज में बैठ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। 2 साल प्रभु की मेज में नहीं बैठे, पर मैं बहुत वो। आपको पता है जब आप आर्मी में भर्ती होने के लिए जाएंगे, आर्मी में जब भर्ती होने जाते हैं तो आपकी हाइट नापी जाती है, पता है आपको? अगर आप कितने भी अच्छे हैं और उनके अनुसार आपकी हाइट नहीं है तो आपको रिजेक्ट। आप जबकि आप एक ऐसे कि आपको अगर भर्ती करते तो आप बॉर्डर पे अकेले लड़ लेते, फिर भी वो आपकी जस्ट सिर्फ हाइट की वजह से रिजेक्ट कर देते। क्यों? क्योंकि वो चूकते नहीं है किसी भी चीज में, कि किसी भी बात में चूके ना। आपको रनिंग कराई जाती है, अगर आप वो रनिंग पूरी कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट आगे भेजा जाता है, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों?
हम लोग कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसका प्रूफ कलवरी क्रूस पर उसका भाया हुआ लहू है। परमेश्वर आपको बरकत देगा, उसका प्रूफ कलवरी पे क्रूस पर भाया हुआ लहू है। परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज का वारिस बनाएगा, उसका प्रूफ कलवरी क्रूस पर भाया लहू है। और आपका प्रूफ बताइए कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। सर हम तो हर संडे उपवास रखते, हर शुक्रवार उपवास रखते हैं। नो, ये प्रूफ नहीं है। मैं अपना दशवान ज्यादा बोलता हूँ, ये प्रूफ नहीं है। आपका प्रूफ है कि आप उसके लिए सोचते हो कि परमेश्वर कोई तो रूह, कोई तो आत्मा, कोई तो व्यक्ति बचे तो सही। ये प्रूफ है कि जिसने मुझे बचाया मैं उसके लिए किसी को बचाऊंगा। क्या कर सकते हैं? घर में आप सुबह टीवी खोलकर अपना फेवरेट प्रोग्राम ऊंची आवाज में स्पीकर में लाउडली सुन सकते हो। इससे क्या होगा? आप भी बचे हो और भी बचाए जाएंगे। सास भी बहू कुछ भी लगा, लेकिन उसी समय को आपको पता है आपके हस्बैंड चला गया, आपको पता है आपकी वाइफ नहीं है, आप रूम में अपने बैठ कर कह सकते हो परमेश्वर भवन में तेरी उपस्थिति है, इस भवन में तेरे लोगों की उपस्थिति भी हो, तेरे लोग आए। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए ये टोकरा है, ठीक है, ये टोकरा है, बोले टोकरा है, ये फलों से भरा है, फलों से भरा है। लीजिए इसमें से फल खाइए। क्या इसमें फल है? नहीं। अगर मैं बोलूं लो, ये खाली है ना, बाहर से अगर मैं बोलूं इसमें फल है, लेकिन अंदर से क्या है? खाली। सेम जब हम परमेश्वर के किसी कार्य में नहीं आ रहे, हम बाहर से दिखने में भरे हुए हैं, लेकिन अंदर से हम खाली हैं। आपकी रात, आपके पास, आप सबके पास दिन बिजी है, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास रात है, आप अपनी रात को इस्तेमाल करते हो क्या परमेश्वर के लिए? बोलो, कितने लोग इस्तेमाल करते? क्या, किस लिए इस्तेमाल करें? प्रभु मुझे चाहिए, मुझे ये दे, मुझे वो दे। मैं और मेरी पत्नी कभी भी रात में हमने ये नहीं मांगा, पूछ लो जो हमारे साथ प्रेयर करता रात में, कभी हम ये नहीं मांगते परमेश्वर हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हम कहते हैं प्रभु रूहे बचे, लोग तुझे जाने। क्या आप अपनी रात को इस्तेमाल करते हो परमेश्वर के लिए? परमेश्वर का अभिषेक आपको यूं ही सब कुछ दे सकता है, पर क्या अपनी रात, अपनी नाइट को परमेश्वर का इस्तेमाल करते हो? अपनी नाइट को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने की आदत डालो। आप अपनी आदत डालो। एक नाइट में, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप 1 घंटे प्रेयर नहीं कर सकते, आप 15 मिनट बैठो रात में, अपनी पत्नी के साथ बैठो। पत्नी नहीं बैठ रही, पति बैठे, पति नहीं बैठ रहा, पत्नी बैठे। आप बैठ के देखो, आपके एरिया से लोग यहाँ आना चालू करेंगे। आमीन। आप बैठ के देखो, आपके घर से आपके रिश्तेदार यहाँ आना चालू करेंगे। आमीन। आप बैठ के देखो, आपके मोहल्ले में परमेश्वर आपको ऐसी ऐसी जगह लेके जाएगा जो आपको लगेगा यार मैं तो जानता था इसको, बाहर से तो अच्छा दिखता था, अंदर से ये इतना परेशान है, मुझे तो पता ही नहीं था, उसको प्रभु की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मांगना है, आपको अपने लिए नहीं, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए मांगना है। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए मांगोगे, परमेश्वर आपको अपने लिए देगा, आपके अपने लिए देगा। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कहता है। एक वचन हम देखेंगे, देखिए क्या लिखा है, टीवी स्क्रीन पे लगाइए जरा जल्दी से। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए कोई भी। क्या हुआ? मत्ती, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कौन सी जाति? अन्य जातियां। अन्य जाति किसको कहते हैं पता है? जो परमेश्वर से अलग है। हाँ, वेरी गुड। कौन सी जाति? परमेश्वर से अलग है। अलग, उस जाति को कहते हैं अन्य जाति। जैसे कि हम थे पहले, अब नहीं है। कौन सी जाति? अन्य जाति। ओके, आगे पढ़िए।
क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते अन्य जाति हैं। क्या चीज खोज रही है? वस्त्र, खाना, खाना, वस्त्र और पढ़िए, अन्य जाति क्या खोज रही है? क्या? खाना, वस्त्र खोज में रहते हैं ना। और परमेश्वर कह रहा है कि इन सब चीजों की तुम्हें खोज करने की जरूरत, तुम्हें इन चीजों की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए वस्त्र, हमारे लिए खाना, हमारे लिए जो भी परमेश्वर की जरूरत है वो हमारा परमेश्वर हमारे पूरी करने वाला परमेश्वर है। स्क्रीन पे देखिए, वचन में लगा रहा हूँ, से बोलो हालेलुया। देखिए क्या लिखा है। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। ओके, इसलिए मैं तुमसे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और धार्मिकता की खोज करो, तो ये धार्मिकता की खोज करो। तो कौन सी वस्तु है? ये सब वस्तुएं। कौन सी वस्तु है? खाना, पीना, पहनना। तुम ये करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? खाना, पीना, तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम ये कर रहे हो तो तुम्हें ये नहीं मिल रहा। नहीं समझे आप? नहीं समझ रहे? क्या कर रहे हो आप? खाने पीने पहनने के लिए तो कमाने जाते हैं, बोलो। खाने पीने पहनने के लिए कमाने जाते हैं। खुदा क्या कह रहा है? तुम क्या करो तुम्हें ये मिलेगा। पढ़िए पढ़िए जरा, कमल पढ़िए, जोर से पढ़ना, कोई पढ़िए, माइक में पढ़िए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, जल्दी माइक दो, माइक दो। परमेश्वर के, एक ही बोल रहा है, जोर से बोलो। परमेश्वर के, मुझे फिर से बताइए, किसके बच्चा नहीं है? परमेश्वर के, किसके मुंह से निकले? परमेश्वर के, किसने कहा है ये? परमेश्वर ने, कौन से परमेश्वर ने? यीशु मसीह। प्रभु यीशु के मुख से निकली हुई बातें असत्य हो सकती है? नहीं। मुझे बताइए, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली बातें क्या कभी पूरी हुई है? नहीं है, हमेशा पूरी होती है। क्या लिखा है? ध्यान से सुनना। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के क्या करना है? पहले परमेश्वर के राज्य, पहले क्या करना है? परमेश्वर के राज्य की खोज, धार्मिकता, पहले क्या करना है? उसके पहले करना है कुछ, पहले करना है। वो क्या करना है? पहले हम क्या करते हैं? मालिक का काम करना है, पहले जॉब अच्छी ढूंढनी है, पहले खाने का पहले करना है, कपड़ों का पहले करना है। पर परमेश्वर कह रहा है पहले तुम्हें ये करना है। आप मुझे बताइए, गिनती 1 से शुरू होती है तब 100 पे पहुंचती है, या 100 से शुरू के 1 तक पहुंचती है? 1 से 100। अगर हम 100 से शुरू करके 1 तक आएंगे तो सीधी गिनती कहेंगे, उल्टी कहेंगे। हम 1 2 3 4, परमेश्वर कह 1 से शुरू करो, तुम्हें 100 तक जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप करूंगा आगे। समझ लो मेरी बात, ध्यान से सुनना। इसलिए पहले तुम्हारी चिंता क्या होनी चाहिए? मेरी राज्य, मेरी धार्मिक। आपकी चिंता ये होनी चाहिए कि प्रभु में कोई आए। आपकी चिंता ये होनी चाहिए कि परमेश्वर का राज्य आज आगे बढ़े। आपकी चिंता ये होनी चाहिए कि कलीसिया किसी वजह से बंद ना हो। जो जीवित कलीसिया है, सच्ची मिनिस्ट्री है, पहले जो परमेश्वर के नबी होते थे, सच सुनिए, पहले जो परमेश्वर के याजक, जो सेवा करने वाले होते थे, वो मंदिर में काम करना बंद कर देते थे, बंद कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि लोग क्या करते थे, जो आशीषित होते थे या जिनके काम थे, कारोबार थे, खेत थे, जो भी थे, वो क्या करते थे? परमेश्वर के भवन में अपना बीज बोना बंद कर दिया उन्होंने। अब जो याजक, जो सेवा करने वाले, वो करे तो करे क्या? उन्हें भी खाना पीना चाहिए। जबकि परमेश्वर ने कहा था अपना दशवां, अपना पहला हिस्सा खेत का हो, अनाज का हो, भेड़ का हो, बकरी का हो, जो कुछ हो, इवन पहला गूंदा हुआ आटा भी तुमने क्या करना है? मेरे भवन में देना है, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, है ना। और वो जब देते थे तो उनसे उनके बच्चे, खाना पीना घर का होता था। वो परमेश्वर से उनके लिए क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, उनके खेत के लिए, उनके उपज के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए परमेश्वर के आगे उपस्थित होते थे। जब उन्होंने बंद कर दिया, बाइबल लिखा, उनका भी नुकसान होने लगा, दुश्मन चढ़ाई करने लगे, उनकी हानि होने लगी। परमेश्वर ने बोला तुमने जो ये काम किया ये गलत है। अब देखिए क्या लिखा, पहले तुम्हें परमेश्वर के राज्य की
किसकी? परमेश्वर के राज्य की। किसकी? परमेश्वर के राज्य की। किसकी? परमेश्वर के राज्य की। पहले नंबर पे क्या है? परमेश्वर का राज्य। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जरा जोर से पढ़िए। पंखा बंद करो, मैं पैटर्न दे दूंगा। पहले तुम परमेश्वर के राज्य, पहले परमेश्वर का राज्य। आज पहले नंबर पे क्या है बताइए? आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में पहले नंबर पे क्या है? मेरे और आपके जीवन में पहले नंबर पे क्या है? आप बताइए। पहले नंबर पे बीवी है, पत्नी है, बच्चे हैं, बॉस है, मालिक है, खेत है, गाय है, बैल है, रिश्तेदार है। क्या है पहले नंबर पे आपको? नहीं, मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही भाई। मैं नहीं बोल सकता मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही। मैं नहीं बोल सकता मुझ पे कर्जा है। क्यों? क्योंकि आपको पहले नंबर पे परमेश्वर को रखने की आदत नहीं है, इसलिए आपका सब कुछ दूसरे नंबर पे जा रहा है। मैं कभी नहीं कहता परमेश्वर के भवन में दो, मैं कहता हमेशा परमेश्वर को आदर दो। क्या लिखा है? किस चीज की चिंता रहती है तुम्हें? कौन करता है सब चिंता? अन्य जाति। वो जाति जो परमेश्वर को नहीं जानती, वो जाति जिसने परमेश्वर को जीवन नहीं दिया, वो जाति जो परमेश्वर को पूछती नहीं, मानती नहीं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है प्रभु यीशु कौन है, कोई लेना देना ही नहीं है उन्हें यीशु मसीह कौन है, उनको टेंशन होनी चाहिए। परमेश्वर का तुम्हें इन चीजों की टेंशन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए, जरा जोर से पढ़िए, पढ़िए सब पढ़िए, सब पढ़िए, जोर से पढ़िए। इसलिए तुम चिंता करके क्या पढ़ेंगे? तुम्हें कहना भी नहीं है ये परमेश्वर से, तुम्हें बोलना भी नहीं है अपने मुंह से क्या खाएंगे। परमेश्वर का क्या खाएंगे नहीं, आपको कहना है हम बहुत खाएंगे और बचेगा। आमीन। क्या पहनेंगे नहीं, बहुत पहनेंगे और दूसरों को भी पहनाएंगे। आमीन। आमीन। क्या पिएंगे, पीने की भी नहीं, हम बहुतों को पिलाएंगे। आमीन। तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए हम क्या। ये क्या का मतलब समझ रहे हो? क्या का मतलब समझ रहे हो? मैं आपको डीपली ले जाऊं, थोड़ा और गहराई में ले जाऊं। क्या का मतलब? हमें पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर कोई परमेश्वर है। समझ रहे हो? हमें भरोसा ही नहीं है कि हमारे साथ कोई परमेश्वर है। हमें लेना देना ही नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि हमारे पास क्या है? क्या कहां से, किधर से, कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जीवित परमेश्वर हमें देख रहा है। हम ये वचन ही नहीं जानते कि जवान सिंहों को घटी होती और भूखे भी रह जाते, पर परमेश्वर के खोजियों को हमें ये वचन पता नहीं है, और पता है तो हमें विश्वास नहीं है। सिर्फ हम सोचते हैं ये सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ सिर्फ एक जुमला है, एक शेरो शायरी है। ये जीवित वचन है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, मैं चाहता हूं ये कलीसिया परमेश्वर पर निर्भर हो और सारी आशीषें तुम पर निर्भर हो। आमीन। आशीषें ये सोचे कि ये मुझे कब लेगा। किसी शोरूम में बेस्ट चीज पड़ी हुई है, ये वेट करे कि मैं इस शोरूम में आई इसलिए हूं कि परमेश्वर को कोई बेटा कोई बेटी है जो मुझे लेने आ रहा है। कपड़ों की ड्रेस, टॉप ड्रेस, अच्छी ड्रेस, महंगी ड्रेस शोरूम में इसलिए लटकी हो, कोई खरीदे ना कि कोई है बेटी जो परमेश्वर में विश्वास रखते मुझे आके परचेस करे। ये कब होगा? पहले फर्स्ट, पहले फर्स्ट, पहले फर्स्ट, पहले फर्स्ट, पहले फर्स्ट, पहले फर्स्ट तुम परमेश्वर की और उसके राज्य की आपकी जिंदगी में होना है। अपनी नाइट प्रभु को दो, अपनी रात प्रभु के लिए मांगो। मांगो। मैं सच बताऊं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। आप में से कितने कलीसिया के लिए प्रेयर करते हैं? अब मांगो परमेश्वर से। मैं आपको रियल बता रहा हूं, नाइट में की गई प्रार्थना, रात में गया गया बीज दिन में फलवंत होता है। आमीन। क्योंकि रात में उसे धूप सुखा नहीं सकती। कई बीज किसने खराब हो जाते? तेज धूप में मुरझा जाते हैं। रात में बोगे, दिन में वो जड़ पकड़ लेगा। रात तक जड़ पकड़ लेता है, वो सुबेरे होते होते उसकी कलियां निकल जाती हैं। आप रात में परमेश्वर से बोलो। मैं आपको रियल बता रहा हूं कि आपके मुख से निकली प्रार्थना स्वर्ग से परमेश्वर सुनकर इस कलीसिया को और आगे लेके जाएगा। आमीन। जब आप काम पे लग जाओगे, एक व्यक्ति काम करे तो बताइए कितने घंटों में होगा? मान लीजिए मुझे एक नीचे से मुझे मतलब 1000 ईंटें नीचे से मुझे तीसरी मंजिल पे पहुंचानी है। एक व्यक्ति अगर उसे पहुंचाएगा तो कितना टाइम लगेगा?
है ना? अगर उससे 2 करेंगे तो, 4 करेंगे तो, 10 करेंगे तो, 20 लोग पहुंचाएंगे तो, अगर वो 100 के 100 सीटों को लेके जाए ऊपर तो खत्म ही एक एक ईंट उठा के लेके गए तो आप लोग प्रभु में साथ दो। आपको परमेश्वर में, प्रभु में प्रार्थना करनी है, आपको टाइम निकालना है, अपने रात में बैठना है, घुटनों पे आना है, परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर सेवकाई के लिए, परमेश्वर मिनिस्ट्री के लिए दरवाजे खोल। लोग जो आप सोच के देखिए, जिन लोगों को 2-2, 3-3 साल प्रभु बोझ नहीं मिल रहा है, वो आने के लिए तैयार नहीं है जीवित कलीसियाओं में। आप सोचिए क्यों? मैंने क्या बोला शुरू में, लोगों को मिलावटी खाने की, प्योर उन्हें दोगे वो उल्टी कर देंगे, प्योर दोगे उनका पेट खराब हो जाएगा। उन्हें ये इंपॉर्टेंट बताओ, बीज बोने के इंपॉर्टेंट बताओ, छोड़ देंगे। उन्हें प्रभु भोज की इंपॉर्टेंट बताओ, नहीं आएंगे। बपतिस्मा की इंपॉर्टेंट बताओ, नहीं है। ऐसी के लिए समय, जब साल भर हो गया, 2 साल हो गया, उन्हें कोई मतलब नहीं है बपतिस्मा मिला नहीं मिला, उन्हें कोई लेना देना नहीं है प्रभु भोजा। ऐसे में वो 10-10 साल बने हुए हैं। क्यों? आपको मैं बताऊं, शैतान को प्रॉब्लम आपसे नहीं है, प्रॉब्लम आपके ऊपर आने वाले अभिषेक से है। उस मसीह से, उस अनॉइंटिंग से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मसा, अभिषेक जो है, अनॉइंटिंग जब आपके ऊपर आती है, आप काम करते हो, तो शैतान को मुश्किल पड़ जाता है आपके कामों को, आपको खराब करना। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग से वो काम कर रहा है, उसके पास भी सामर्थ्य है। आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति बंदूक लेके लड़ाई कर रहा है और दूसरा लाठी लेके, दोनों में से कौन जीतेगा? बंदूक वाला ना। और अगर दोनों के पास ही बंदूक है तो बराबर ही है ना। आपके पास भी सामर्थ्य होना, आपके पास भी अभिषेक होना। इसीलिए ये कलीसिया, ये चर्च, ये मिनिस्ट्री परमेश्वर ने यहाँ ओपन कराई कि आप नियत थे, बेकार में शैतान से न लड़े, बल्कि मसीह में, अभिषेक में भरकर, अनॉइंटिंग में भर के उस दुष्ट का सामना करें और वो भाग निकलेगा। आमीन। क्या लिखा है? इसलिए तुम चिंता मत करना। ये चिंता वो लोग करते हैं जो आज भी अशुद्ध आत्माओं को पूजते हैं, जो आज भी शैतान की पूजा करते हैं, जो आज भी दुष्ट आत्माओं को पूजते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो चिंता करते हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जब आप इस वचन में विश्वास करोगे ना, आपको टेंशन आएगी। जब आप इस वचन में विश्वास करोगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आप इस वचन पर हमेशा निर्भर ना रह सको। हालेलुया। इसलिए पहले तुम क्या करना है? परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता चाहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें कौन सी वस्तुएं? ये सब खाना पीना, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्या करना है? राज्य और परमेश्वर का राज्य बताइए क्या है? बोलिए। हाँ, स्वर्ग है। हाँ जी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं आराधना? स्वर्ग में तो जाके करनी है हमने। परमेश्वर का राज्य का अर्थ है जिनके दिलों में अभी तक शैतान राज्य करता है, उनके दिलों में परमेश्वर राज्य करे। जिनके दिलों में, घरों में अभी भी शैतान राज्य करता है, उनके दिलों में, घरों में परमेश्वर राज्य करे। क्योंकि परमेश्वर ने अपना राज्य, अपना सब कुछ मनुष्य में अपना राज्य स्थापित करने के लिए अपने पुत्र को दिया। शैतान किस पर, कहां पर अपना राज्य कर रहा है? बताइए। इंसानों में। परमेश्वर कहां राज्य करना चाहता है? मनुष्य में। जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, आप टाइम निकालेंगे, मैं रियल बता रहा हूं, आपके मुख के फल को, आपके मुख से निकली वचनों को, आपके मुख से निकली बातों को परमेश्वर कभी भी यूं ही जाने नहीं देगा। जब आप उसके अनुसार प्रार्थना, आपकी वही प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी जो आपके परमेश्वर की इच्छा से नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, वही प्रार्थना आपकी कभी नहीं सुनी जाएगी जिसे परमेश्वर नहीं चाहता। वो प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है जिसे परमेश्वर भी चाहता ही करे। आप जब परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे, आप परमेश्वर के लिए अड़ेंगे, परमेश्वर के लिए आप में, आपके अंदर जोश होगा, परमेश्वर के लिए आपके अंदर भूख होगी, परमेश्वर के लिए आपके अंदर प्यास होगी, परमेश्वर के लिए आपके लगन होगी, परमेश्वर के लिए आप दीवाने होंगे, परमेश्वर के लिए आपकी चाहत बढ़ेगी। परमेश्वर का दास होकर कहता हूं, आपके घर में बरकतें भी बढ़ेंगी। आमीन।
मैं रियल बता रहा हूँ, मैं आपको सच में कह रहा हूँ, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा। परमेश्वर आपके आपके घरों में, परिवारों में वो चीजें लाएगा जिसके लिए दुनिया ट्रैवल करेगी, मेहनत करेगी, दुनिया जिसके लिए पागल होगी, परमेश्वर आपको घर में बैठे 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 देगा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे बताइए आदम ने कितनी मेहनत करी सब चीजें उगाने में, या उसे उगी उगाई मिली? हर तरह का पेड़ फलों से लदा हुआ उसे मिला। जीवन का पेड़ का फल भी परमेश्वर ने उसे दिया। ऐसा ना हो कि सिर्फ उसे धरती के फल नहीं दिए, स्वर्ग का फल, जीवन के पेड़ का भी फल उसको दिया। वो बात अलग है, शैतान ने उसे खाने नहीं दिया। परमेश्वर ऑलरेडी आपके लिए सबको तैयार करके बैठा है। बस बात यह है कि आप कहाँ हो, आपके मन कहाँ है, आपका विचार कहाँ, आपका ख्याल कहाँ है, आप कहाँ, आप क्या सोच रहे हो। आपको परमेश्वर के लिए सोचना चालू करना पड़ेगा। आपकी आशीषों का समय उसी दिन से चालू हो जाएगा। आमीन आमीन। परमेश्वर के लिए आपको सोचना चालू करना है। हालेलुया। आपको ये टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहली चिंता आपकी ये होनी चाहिए सुबह उठ के कि मैं रात को प्रेयर करी कि नहीं करी। अगर मैंने रात में नहीं करी, मैं दिन में करूंगा। मैंने दिन में नहीं करी, मैं रात में तो रेगुलर करूंगा। आपकी चिंता होनी चाहिए। आपको क्या मांगना है सुबह उठते? हे परमेश्वर, आज मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मेरा मालिक मुझसे खुश हो और मेरी सैलरी बढ़ा दे। यही मांगना है ना। हे परमेश्वर, प्रभु यीशु से जब चेलों ने पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु ने नहीं सिखाया तुम प्रार्थना करो, हे प्रभु जी ये हो ये हो ये हो, और उसके बाद आमीन। सबसे पहले हे परमेश्वर क्या क्या हो? तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा तेरी इच्छा जैसे पृथ्वी का मतलब समझ रहे हो आप? जमीन पे। किस पे? इस जमीन में, जमीन पे रहने वाले लोगों में। प्रभु ने शुरुआती प्रार्थना क्या सिखाई? शुरुआती प्रेयर क्या होनी चाहिए? परमेश्वर तेरी मर्जी लोगों में पूरी हो। तेरी मर्जी उन लोगों में जो तेरी मर्जी को पूरी। कौन नहीं कर रहे? जिनको परवाही नहीं है। आज खुद मसीह क्रिश्चियन लोग परमेश्वर की मर्जी को, किसकी मर्जी है कि तुम मेरे स्मरण के लिए किया करो? प्रभु यीशु की इच्छा है ना। आज वो मेज में नहीं बैठते। मेरी मर्जी नहीं है कि आप बो, परमेश्वर की इच्छा है। आपको लगता है प्रभु की इच्छा तो बो, नहीं तो मत बो, पर प्रभु में आते रहो। आपको यहाँ पे बुलाना शुक्रवार को, अगर लगता है पास्टर की मर्जी है तो आप मत आओ। और आपको लगता है परमेश्वर की इच्छा है कि हम संगति में बने रहे। हालेलुया। क्या लिखा है कि तुम इसलिए पहले परमेश्वर की, तुम्हें ये वस्तुएं, क्या लिखा? खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। क्या करना है? खोज किसकी करनी है? इसकी करनी है, इसकी करनी है? परमेश्वर का राज्य। क्या है परमेश्वर का राज्य? बताइए। परमेश्वर का राज्य हम है। परमेश्वर का राज हम नहीं है, परमेश्वर का राज हमने परमेश्वर की इच्छा पूरी। परमेश्वर का राज उन लोगों में जो लोग अभी भी प्रभु को, सबसे ज्यादा दुख परमेश्वर को उनके लिए होता है जो प्रभु को जानकर भी नहीं चल रहे प्रभु में सही से। हमने बताया किसी को कि देखिए वहां आपको नहीं दिया जा रहा, फिर भी यहाँ लोग नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें परमेश्वर का भय नहीं है। आप बताइए, दो चर्च, एक चर्च में सिखाया जा रहा है कि आप अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए दारू पिलाइए, शराब पिलाइए। वहां लोग हैं 200, लेकिन एक प्रभु का दास सिखा रहा है कि अंतिम दिन में भी प्रभु भोज लो। वहां लोग हैं 20। कौन सी कलीसिया बेटर है? 20। आप उन 200 लोगों के बीच में जाके बोलोगे अब गलत, तो ये पास्टर गलत है, ये पासवान गलत है, ये गलत शिक्षा देता है। लोग अंतिम दिनों में बीड़ी सिगरेट तंबाकू बुलाने की कहता है, ये गलत है बंदा। हमारी कलीसिया में हो, प्रभु का दास सिखाते, अंतिम दिन भी हो, आखिरी समय भी हो, तो प्रभु भोज लो, क्योंकि अपने आखिरी समय में भी हमारे प्रभु ने प्रभु भोज लिया था। वो लोग आपको पता क्या बोलेंगे? अरे जाओ, तुम्हें भगाएंगे, तुम्हें गलत बोलेंगे, तुम्हें भगा देंगे। आप एक चर्च में जाके बोलो तुझे 2 साल से यहाँ पे प्रभु भोज नहीं मिल रहा, क्या है? ये पास्टर है, ये क्या है? यहाँ से छोड़ो, हमारी कलीसिया में हमारे पास्टर कहते हैं कि महीने में हर रोज भी लोगे तो भी बढ़िया है। वो तुम्हें पागल कहेंगे, भगा देंगे। आप इस चर्च में जाओ, अरे हमारे पास्टर कहते हैं अरे कोई बात नहीं, बोना नहीं बोना कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि पास्टर के पीछे से तनख्वाह लगी पड़ी है, संस्था उसे प्रोवाइड कर रही है, संस्था उसे मोटी रकम दे रही है। उसको कोई मतलब नहीं है भेड़ बोए काटे ना काटे, मुझे मतलब है कि भेड़ बोए और काटे। मुझे संस्था ने बोला कि हम तुम्हें, मुझे पता क्या करना था,
बाइक के तेल भी वो दे रहे, रास्ते में खाने के लिए मेरी मैसेज के लिए पैसे भी। बस हमें क्या करना था, उनको हमें एक जगह देकर लोकेशन दे रहे थे, 2-3 जगह रोज विजिट करना था, जाना था, उनसे मिलना था, और विजिट में भी उनके घर पे ही खाते, चाय नाश्ता मिलता सब कुछ, और उसकी मुझे सैलरी भी। मैंने मना करा, मैंने नहीं, मेरा भोज कुछ और है। मेरा भोज है कि लोग परमेश्वर में बढ़े, लोगों में परमेश्वर का जज्बा, लोगों में परमेश्वर की महिमा, लोगों में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग ठंडे हो। मैंने छोड़ दी। मुझे क्या प्रॉब्लम थी, हर महीने मुझे लगी, आपको पता है, मैं मेरे को लगी लगाई सैलरी मैंने छोड़ दी। मैं नहीं, अब सोच के देखिए, आपको हर महीने का आपको पता होता है आपको मिलेगा, आप काम कर रहे हो। मेरा हर महीने का मुझे नहीं पता होता कि कितने लोग आएंगे और कितने बोएंगे। 100 आ रहे हैं, 100 के 100 बोएंगे ही नहीं बोएंगे, फिर भी मैं किस पर निर्भर हूँ? परमेश्वर पे। मैं फिर भी कहता हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद। हर महीने मेरी ये दुआ होती है, प्रभु जैसे तूने पिछले महीने संभाला, मुझे पता है इस महीने भी तू संभालेगी। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है, पढ़िए जरा, पढ़िए कमल, कोई भी पढ़िए। ये परमेश्वर के बदले, ये झूठी बात है, नहीं, ये किसी पाखंडी ने पाखंड बोला हुआ है, नहीं, है? ये यूं ही बनावटी चीज है, नहीं, या हमको जगाने के लिए है? ये हमको जगाने के लिए। ये अलार्म है हमारी आत्मा का। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपको दंड नहीं देता, उसने आपका दंड अपने ऊपर लिया है, और वो आपको जगाना भी नहीं छोड़ेगा, आपको जगाए रहना चाहिए। यीशु ने क्या कहा कि क्या करो, जगे रहो। मैंने क्या बोलूं कि जरा, हम लोगों को करना क्या है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि परमेश्वर आपसे गुस्सा है, मैं नहीं कहता परमेश्वर आपसे नाराज है, पर जो बरकत हमें मिलनी चाहिए, वो जो आशीष हमें मिलनी चाहिए, उस तक हमें शैतान पहुंचने नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि नहीं चाहता कि आप घुटनों पर आओ और परमेश्वर से मांगो। मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रभु भोज अपना काम करता है, ले हैंड अपना काम कर रहा है, नॉन्टी वाल अपना काम कर रहा है, वचन पढ़ना अपना काम, वचन सुनना अपना काम, किसी को गवाही देना अपना काम, पर आपका घुटनों पर परमेश्वर के लिए मांगना अपना काम करता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे अनॉइंटिंग ऑयल की जरूरत नहीं है, मुझे अभिषेक की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अभिषेक की जरूरत है और मुझे बाइबल पढ़ने की या बाइबल सुनने की, वचन सुनने की जरूरत नहीं। सब चीजों का एक मिश्रण है, सब चीजें हमारे लिए जरूरी है। हमारे शरीर में पानी भी है तो खून भी है, हमारे शरीर में लोहा भी है, आपको पता है, और हमारे शरीर में मट्टी भी है। सब चीजें मिलकर अपना अपना काम कर रही है। अनॉइंटेड ऑयल अपना काम कर रहा है, आप प्रार्थना करोगे अलग काम करेगा, आप बोलोगे वो अलग काम करेगा, आप प्रभु की मेज में बैठोगे अलग काम करेगा। आपने बपतिस्मा लिया, वो एक अलग उद्देश्य है। आपने बपतिस्मा लिया है, आपने कुछ किया है, आप प्रभु बोल ले रहे हो कुछ हो रहा है, आप अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में शामिल हो रहे हो कुछ हो रहा है, आप बीच बोल रहे हो कुछ हो रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हो कुछ हो रहा है, आप वचन पढ़ रहे हो कुछ हो रहा है, और वचन में लिखा तुम वचन सुन रहे हो तो भी कुछ हो रहा है। क्या लिखा? वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। अगर आपको विश्वास बढ़ाना है, आपको परमेश्वर का वचन सुनना पड़ेगा। और यहाँ का लिखा है, अगर आपको ये सब वस्तुएं चाहिए, आप मुझे बताइए कितनों को नहीं चाहिए अच्छे अच्छे कपड़े, किसको नहीं चाहिए अच्छा भोजन, किसको नहीं चाहिए अच्छा पानी हो, पर क्या कह रहा है कि पानी के लिए तुम्हें क्या नहीं करना, कपड़े के लिए तुम्हें क्या नहीं करना, तुम्हें संसार में मेहनत नहीं करनी, तुम्हें मुझ में मेहनत करनी है, मुझ में मेहनत करनी है। क्या लिखा है कि मुझ में मेरी धार्मिकता की खोज करो, राज्य की खोज करो। खोज का मतलब होता है परमेश्वर में। पर आप मुझे बताइए, खोजकर्ता को कभी आपने देखा है वो जब तक जिस चीज को मिल नहीं जाती उसमें लगा रहता है? यानी परमेश्वर में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। आप मुझे बताइए, अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज आपके घर में, आपका मान लीजिए आपके घर में आपका सोने का कोई बुंदा या हार खो जाए, आप क्या करोगे? एक बार देख के छोड़ दोगे? आपका मन, आपका माइंड उसको खोजने में आपकी आंखें लगी रहेगी। यानी परमेश्वर क्या कह रहा है? लगी रहे तुम्हारा मन मुझ में, लगा रहे तुम्हारा विश्वास मुझ में, लगा रहे तू मुझ में, ताकि तुझे ये सब वस्तुएं मिल जाए। वो खुद आपको देने के, क्या लिखा है? ताकि तुझे ये सब वस्तुएं मिल जाए।
हमारा परमेश्वर कभी नहीं कहता कि जो मेरे पीछे आएगा उसे कपड़े नहीं मिलेंगे, उसे खाना नहीं मिलेगा, उसे ये नहीं मिलेगा। उसे प्रभु कह रहा है तू मेरे पीछे चलेगा तो ये सब वस्तु तुझे मिल जाएगी। पर हम किसके पीछे जा रहे हैं? हम वस्तुओं के पीछे जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है परमेश्वर प्रार्थना करेंगे तो शायद हमारे बच्चे मैकडोनल्ड में ना खाने पाए, पर आपने कभी सोचा है मैकडोनल्ड जिसने स्टार्ट करा वो परमेश्वर में अपना दशवांश बोने से उसने स्टार्ट करा। दुनिया में मैकडोनल्ड फेमस है। कभी उसकी गवाही सुनी है? उसने शुरुआत भी प्रभु में की, इसलिए आज उसका चिकन इतना फेमस है। KFC के बारे में सुना आपने कभी? KFC के मालिक की गवाही सुनी कभी आपने? आप जब परमेश्वर में आप कुछ पाना, मैं तो पाना चाहता हूँ, मैं आप रियल बताऊं, मैं चाहता हूँ अच्छे वस्त्र, अच्छी आशीषें पाना, लेकिन मुझे क्या करना है? प्रभु ने क्या बोला? तू मुझ में मेहनत कर, मुझ में मेहनत कर। आपकी मेहनत क्या है? आप बताइए, घुटनों पर आकर प्रेयर करने में कितनी मेहनत लगती है? कितना टाइम लगेगा आपको? रात में आप परमेश्वर में बैठोगे, आप प्रेयर करोगे, आप मांगोगे, परमेश्वर काम करना चालू करेगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा जैसे कह रहा है कि मैं इंजन हूं, बस तुम्हें पटरी पे रहना है, तुम अपने आप दौड़ोगे। आप बताइए, इंजन पटरी पे है और डब्बे पटरी पे नहीं है, तो इंजन ही इंजन दौड़ेगा या डब्बे भी दौड़ेंगे? इंजन है ना? परमेश्वर हमें कह रहा है कि मैं इंजन हूं। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि वो हमारा इंजन है, पर वो डब्बों से कह रहा है तुम्हें मेरे पीछे बंधे रहना, लगे रहना। हमें उसकी खोज में रहना, हमें आदत डालनी है। आज से हमें आदत डालनी है प्रार्थना की। मैं चाहता हूँ हमारी कलीसिया एनी टाइम में जब भी पोस्ट डालूं प्रेयर के लिए रेडी रहे, कि बस ये हम आने के लिए तैयार है। आप रात की प्रेयर भी रखोगे, फुल नाइट प्रेयर भी रखोगे, तो हम जुड़ने के लिए तैयार है। अगले दिन क्या होगा क्या नहीं होगा प्रभु देखेगा, नींद पूरी हो या ना हो। मैं कई बार सोचता हूँ एक पूरी रात हम प्रेयर के परमेश्वर के साथ बिता सकते? नो। क्यों? क्योंकि हमें सुबह पता है कि हमें थकान होगी। मेरा मन है कि खुदा तेरे बच्चे तुझ में इतनी प्रेयर में जुड़ जाए। आज मुझे कुछ पता है भूख क्यों नहीं लग रही? क्योंकि मैं प्रभु के लिए भूखा हूं। कल मुझे क्यों भूख लगेगी इस समय? क्योंकि मुझे प्रभु के लिए भूखा। मैंने आजमाया है, जब मैं प्रभु के लिए भूखा होता मुझे 3-3 दिन भूख नहीं लगती। आज मैं पास में सच में खड़ा हूं, मैं यहाँ पे इस समय मेरे को प्रभु की भूख है। फास्टिंग प्रेयर चल रही है, इसलिए मैं ये बीच फास्टिंग के साथ क्यों बोल रहा हूं तुम्हारे अंदर? क्योंकि तुमने अपने आप को खाली किया है, और खाली जगह पर जल्दी उगता है। हम सब परमेश्वर में विशेष है। आपको पता है मैं विशेष हूं, आप विशेष है। मैंने कई बार बताया हमारे फिंगरप्रिंट क्यों नहीं मिलते, हमारे जीभ के प्रिंट क्यों नहीं मिलते, हमारे चेहरे क्यों नहीं मिलते, हमारे नाक नक्शे क्यों नहीं मिलते? बताइए, क्योंकि हम सब विशेष है, खास हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, अपने पुत्र का खास लहू हमारे लिए दिया है। हम सब एक अलग, हम परमेश्वर के लिए विशेष मकसद से चुने हुए हैं। हमारा काम केवल सुबह उठकर खाना खाना, टीवी सीरियल देख के रात को सोना नहीं है। हमारा काम है कुछ महान करना है, कुछ बड़ा तो करना ही है। हमें क्या करना है? आप अपने एरिया में अपने एरिया को हिलाने वाले हो। कैसे? उन्हें खुदा में ला ला के, उन्हें बपतिस्मा दिला दिला के, उन्हें पापों का अंगीकार करा करा के, अपने ऑफिस को, अपनी जॉब को, अपनी नौकरी में सब कुछ करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या लिखा है? पढ़ी जरा, पढ़ी जोर से पढ़ी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल कौन जाएंगी। सी वस्तुएं? खाना पीना और वस्त्र। अन्य जाति परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करती, इसलिए उन्हें ये सब पे ट्रैवल करना, मेहनत करनी पड़ती है। पूरे दिन उन्हें पागलों की तरह लगा रहना पड़ता है, क्योंकि उनको वो परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करते। प्रभु कह रहा तुम मेरे राज्य की खोज करोगे, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। आप देखिए, प्रेयर करके देखिए, परमेश्वर नए नए रास्ते खोलेगा। आप सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए बोलिए खुदावन, नए रुए जुड़े, नए लोग जुड़े। आज लोग, पता है, आप ध्यान से सुनिए, ऐसे चर्चेस में आपको मैं भीड़ दिखा दूंगा, आप देख के हैरान हो जाओगे। जहाँ उनसे पूछोगे ना कि पिछले वो नाना नानी जो चर्च में जा रहे हैं, उनसे पूछोगे वचन की कितनी बातें आप जानते हैं, उनकी चर्च में बाइबल भी नहीं खोली जाती, ये बातें प्रचार भी नहीं होती। नॉर्मल गीत गाया जाता है, बैठते हैं, अपना जो बोना है बस खत्म। क्यों भरे हुए हैं? शैतान को ऐसे चर्चों से कोई डर नहीं है। बहुत पता ये डर है उन्हें, शैतान को डर है ऐसे लोगों से। जो प्रार्थना नहीं कर रहा उससे शैतान को डर है नहीं। जो वचन सुन ही नहीं रहा क्या उससे डर है नहीं। आप मुझे बताइए क्या लिखा बाइबल में, शैतान क्या लेके जाता है हमारे जीवन से?
क्योंकि उसे पता है ना वचन की इम्पोर्टेंस। कहीं ऐसा ना हो ये जड़ पकड़े और फले, है ना। शैतान को इम्पोर्टेंस पता है वचन की, इसलिए वो लोगों को नहीं पता। आप 2 घंटे उन्हें प्रचार करके देखो, 1 घंटे बाद वो उबने लग जाते हैं। अगर मैं बोलूँ ना इसके बाद हम 1 घंटे यहाँ पे प्रेयर करेंगे, तो मुझे पता है क्या हाल होगा। मैं और मेरी पत्नी जब आंखें खोलेंगे तो सब चले गए होंगे। हम दिन अगर दुनियावी कामों को दे रहे हैं तो रात प्रभु को दे दो। अगर रात अगर दुनियावी कामों को दे रहे हो, दिन प्रभु को दो, कुछ तो दो। आप पता दिन में क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि अपनी रात प्रभु को नहीं दे रहे। आपको पता दिन में काम करता था प्रभु यीशु मसीह, रात किसके साथ बिताता था? परमेश्वर के साथ। आपने देखा है? दिन में उसे क्रूस पे चढ़ाया था, रात परमेश्वर के साथ बिता रहा था। अपने मरने के लिए उसे पता सुबह मुझे मार दिया जाएगा, मुझे ऐसे होगा, रात परमेश्वर के साथ बिताई। अपने चेलों को बोला मेरे साथ तुम 1 घंटा बिताओ। आपको अपने 15 मिनट 20 मिनट स्टार्ट करो। आपके पास गैर जुबानें, आप अन्य भाषाओं में प्रेयर करना चालू करो। उसके बाद 1 आधा घंटा अन्य भाषा में प्रेयर करो। उसके बाद 5 मिनट प्रेयर करो, 10 मिनट प्रेयर करो। परमेश्वर भवन के लिए रास्ते खोलकर इससे के लिए जो लोग बंदी बनाए जा रहे हैं, जो अब भी आपको पता है लोग इतने आने के बाद क्यों चले जाते हैं, इसका कारण यही है कि हमें चिंता नहीं होती, हमें टेंशन नहीं होती, हमें क्या हमें मिल रहा है बस बहुत है। और शैतान अपना काम तेजी से कर रहा है। 250 चर्च, आप बताइए 250 चर्च मात्र 1 महीने में बंद करवाई उसने। बहुत बड़ी संख्या है 250 चर्च। क्या मैं ये विश्वास करूं कि आप प्रेयर करोगे कि इस महीने अगले महीने में 250 लोग इस कलीसिया में जुड़ेंगे? करेंगे आप दुआ? करेंगे परमेश्वर से कि ये हम प्रेयर करेंगे। अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने बेटे को, अपनी माँ को, अपने बच्चों को लेके हम प्रेयर करेंगे परमेश्वर। आपका सबसे पहला काम ही यही है कि आप उसके राज्य के लिए प्रेयर करो। आपको पता है बाइबल में आप मुझे एक जगह दिखाओ कि कहीं ये लिखा है तुम भोजन, वस्त्र या इन चीजों के लिए प्रार्थना करो। लिखा तुम राज्य के लिए प्रेयर करो, तुम्हें ये मिल जाएंगे। तुम्हें मेहनत मेरे राज्य, मेरे काम के लिए करनी है। आप बताइए, मुझे बताइए, अगर हम किसी मालिक का काम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी का भी, अगर हम किसी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हम उससे ही मांगते हैं ना पैसे, सैलरी उसी से तो लेते हैं ना, उसकी बगल वाली कंपनी से तो नहीं मांगते। नहीं। बोलो नहीं। जिस कंपनी में हम काम करते हैं, जिस मालिक के लिए हम काम करते हैं, सैलरी वही देता है ना हमें। अगर हम अपने परमेश्वर के लिए काम करेंगे तो क्या वो हमें सैलरी नहीं देगा? देगा। वो तो कह रहा तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये नहीं लिखा तुम मांगोगे, यहाँ लिखा वो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी अपने आप ही। तुम्हें मांगने की भी जरूरत, यहाँ लिखा है तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगी? बताइए, कहीं में बताइए लिखा है क्या? लिखा इसलिए तुम्हें राज्य में दावी खोज करोगे तो तुम्हें ये सब वस्तु है मिल जाएगी। तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हें मांगनी, तुम्हें सैलरी की मांगने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं है कि 7 तारीख होगी जी सैलरी डाल दीजिए। वो कह रहा तुम्हारे 29 तारीख को ही पहले ही मैं पूरा बना के पैकेज बैठा होऊंगा, और जैसे तुम प्रार्थना करोगे तुम्हें तुम्हारा पैकेज तुरंत मिल जाएगा। आमीन। 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 कब मिलेगा? जब तुम मेरे राज्य के लिए काम करोगे, मेरे राज्य के लिए कार्य करोगे। आपको कितना टाइम लगेगा बताइए परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करने में, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रेयर करने में? कितना आप बताइए। प्रॉब्लम के लिए हम तुरंत प्रेयर करते हैं, परेशानी के लिए हम तुरंत प्रेयर करते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए हम प्रेयर नहीं करते। क्या आप अपने पत्नी को बोलते हो, सुन, क्या आप अपने पति को बोलते हो पूरे दिन टीवी देखते हो, मैं ड्यूटी पे रहता हूँ? क्या तुम घुटनों में प्रेयर करते हो परमेश्वर कलीसिया बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, लोग आए, नए लोग बपतिस्मा लें, अपने पापों को अंगीकार करें? आप कभी अपनी पत्नी से आके खबर नहीं, अभी पूछते फोन पे, हाँ अपने पति से आप ये पूछते हो, हाँ क्या खाएगी शाम को, क्या खाएगा शाम को, मोमोज खा लेके आ रहा हूँ, आप ये पूछते, आप ये बोलते हो, लेकिन आप ये नहीं कहते। आप अपने बच्चे से पूछते हो कि ऋषि तू ये प्रार्थना करता है बेटा, ऋषभ तू ये प्रार्थना करता है? बच्चों से बोलो कि बेटा ये बोलो प्रभु तेरा राज आए, हमारे बिल्डिंग में से लोग तुझे जाने, हमारे गली में से लोग तुझे जाने, है ना। मैं नाम लेकर बोलता नहीं, मैंने ये बोला एग्जाम्पल देने अपने बच्चों के लिए कि हमारे रोड से लोग तेरे पास आए। हम उनकी बातें करते हैं जो प्रभु को छोड़ के चले गए, हम उनके तरफ नहीं देख रहे जो प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे कि बाहर आ गए। ऐसे लोग हैं,
हम उनकी बातें करते हैं, अच्छा वो आई थी 1 महीने 2 महीने 4, प्रभु को छोड़ गई, लेकिन हम उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते जो आएंगे एक बार और औरों को लाएंगे 10 बार, और फिर कभी नहीं जाएंगे प्रभु से दूर। हम भी है ना, हम भी प्रभु को नहीं छोड़ रहे हैं ना, क्योंकि हमें भी तो कोई लाया एक बार, उसके बाद हमने कभी नहीं छोड़ा उसे। हमारे ऐसे लोग हैं और भी जो आएंगे एक बार और औरों को लाएंगे पर प्रभु को छोड़ेंगे नहीं। तब वो लोग आए जो प्रभु को नहीं जानते, नहीं मानते थे, आए और चले गए, पर अब उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो आए और औरों को लाएं प्रभु। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं 1% भी अपना चर्च भरने के लिए नहीं कह रहा। मेरा काम दो, प्रभु ने मुझे जो काम दिया है, मुझे जो चराई देने के लिए कहा, मैं तो चराई दे रहा हूं। मैं 2 को भी दूंगा, 100 को भी दूंगा, 1 को भी दूंगा। चर्च भरने के लिए नहीं, बल्कि इस धरती पर उसका काम करेंगे ताकि उसका राज्य भर जाए। स्वर्ग में ज्यादा लोग, नरक में मुश्किल से 1-2 हो, पर स्वर्ग में सबके सब पहुंच जाए। और वो 1-2 भी नहीं, मेरे ख्याल से वो शैतान ही नजर आए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। फिर से पढ़िए जरा एक बार जोर से। तुम चिंता मत करो, अगले महीने की चिंता मत करो। मैं आपको दावा के साथ कहता हूं, आप काम कर रहे हो तो भी चिंता मत करो। तो बच्चा पूछे मम्मा काम नहीं है, आपके बेटी पूछे, आपका बेटा पूछे, आपके रिश्ता काम नहीं है, अगले महीने क्या होगा, तो सुना मेरे को चिंता करने के लिए मना किया गया है। मेरे को चिंता करने के लिए मना किया गया। मतलब बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उससे तुम्हारा। हम अपनी सारी चिंता अपने पे डाल के रखते हैं क्योंकि हमें उसका ध्यान रहता है, चिंताओं का। यही तो करते हैं हम अपनी चिंताओं को अपने ऊपर रखते हैं क्योंकि हमें हर चिंता का ध्यान, पर परमेश्वर क्या कहता है, मुझे ध्यान है, तुम डाल दो मुझ पे, डाल दो। लिखा वहां पे, डालने का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो किसी को कोई भार है, उसने डाल दिया, भैया तू पकड़, वो हमारा भार संभाल लेगा। वो अगले महीने आपका फाइनेंस संभालेगा, वो अगले महीने आपका बजट संभालेगा। उसमें डाल के चलो, इसी महीने से अगले महीने वो संभाल लेगा। हो सकता है इस महीने आपका बजट कम हो, अगले महीने वो ज्यादा कर देगा। वो करेगा। पर इस महीने आपके ऊपर बोझ किसका है, काम का या परमेश्वर के राज्य का? अगर इस पूरे महीने आपके ऊपर परमेश्वर का राज्य का बोझ है, तो अगले महीने आपके घर का बोझ वो उठाने वाला है। मैं रियल बता रहा हूँ, अगले महीने आपका बोझ उठाने वाला है। मैं आप हकीकत कह रहा हूँ, अगर इस पूरे हफ्ते आपके ऊपर परमेश्वर के राज्य का बोझ होगा, आने वाले हफ्ते, आने वाले दिनों का बोझ परमेश्वर आपका उठा लेगा। मैं कुछ भी बातें हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी बातें यूं नहीं बोल रहा हूँ। कोई बात मुझे रटाई नहीं की, जो परमेश्वर आत्मा सिखाता है वही बताता हूँ। लिखा है कि तुम्हें चिंता नहीं होनी चाहिए। ये चिंता किसके लिए है? अन्य जाति के लिए। ये चिंता किसके लिए? प्रभु को ना जानने वालों के लिए। ये चिंता किसके लिए? जो प्रभु में अपना जीवन नहीं दे चुके। ये चिंता किसके लिए? जो यीशु से दूर है। ये चिंता उसके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए चिंता, प्रभु ने तुम्हारे लिए चिंता बनाई नहीं है, प्रभु ने तुम्हारे लिए चिंता रची नहीं है। परमेश्वर तुम्हें चिंता मना किया है। क्या लिखा पढ़िए? इसलिए तुम चिंता करके कहना, जोर से पढ़ो, सब लोग पढ़ो। हम क्या खाएंगे, परमेश्वर की आत्मा की बातें को माना करो। क्या पहनेंगे, इससे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आगे लिखा है 34 वचन में लिखा है, आते कल की चिंता ना करो, क्योंकि अगर तुम मेरे राज्य की चिंता कर रहे हो तो कल की चिंता ना करो। पढ़िए क्या लिखा है 34 वचन में, इस आते कल की चिंता ना करो। अगर आज तुम मेरे राज्य की खोज कर रहे हो, मैं रियल बता रहा हूँ, एक प्रेयर करने वाला, विशेषकर एक परिवार जो परमेश्वर के राज्य के लिए, जिस कलीसिया में वो आ रहा है, जिस कलीसिया में मेज पे बैठता है, जिस चर्च में वो है, उसके लिए अगर वो प्रेयर करता है, अगर वो चर्च सच्चा है, विश्वास योग्य है, अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा स्टार्ट किया हुआ कलीसिया है, अगर आप में से कोई भी उस चर्च के लिए, कलीसिया के लिए प्रेयर करता है, तो ऐसा हो नहीं सकता परमेश्वर आपको चिंता होने दे। आमीन। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। हम कितने घंटे देते हैं संसार के काम में? 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, लेकिन परमेश्वर की प्रेयर में, हालेलुया। आपको पता है एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं पोस्टर बना रहा था आज कल, पूरे दिन में पोस्टर में बना रहा कि आने वाले दिन में मैंने बताया था, पहले मैंने 2 दिन सोचा थे, 2 दिन हम शाम को इकट्ठा होंगे और आत्मा में प्रेयर हम रखेंगे। वो 1 घंटा मैंने सोचा,
पर मैंने बोला 2 दिन तो शायद बच्चे में बोलेंगे, एक दिन आज आ गए, फिर अगले दिन फिर वीरवार को भी प्रेयर है, तो मैंने चलो मैंने एक दिन का पोस्टर बनाया, उसमें मैंने 2 घंटे डाल दिया और मैंने 2 घंटे लिख दिया और मैं सोच रहा मैंने 2 घंटे तो मैंने लिख दिए, बच्चे बोलेंगे 1 घंटे की प्रेयर बड़ी मुश्किल से होती 2 घंटे। सोचो मुझे 2 घंटे लिखने में भी सोचना पड़ रहा है। काश ऐसा होता कि हम इतने तैयार होते कि मैं सोचता 4 घंटे मैंने लिख दिया तो कम लिख दिया, बच्चे तो 8 घंटे प्रेयर करने वाले। मुझे 2 घंटे सोचना पड़ गया कि 2 घंटे शाम को यहाँ रुक जाएंगे कि नहीं, सिर्फ 2 घंटे प्रेयर करेंगे नहीं करेंगे। हालेलुया। कितनी बार घड़ी पे देखता हूँ, आपको पता है बड़े बड़ी चर्च आज परमेश्वर के दास के कुछ मैं क्या बोलूं, वो उनकी चर्च में घड़ियां नहीं होती, घड़ी देख कर नहीं चलते, वो आते हैं काम करते हैं, जब तक पवित्र आत्मा काम होता है उसके बाद चले जाते। क्या लिखा है? इसलिए कल की चिंता किस लिए? क्योंकि जब तुम मेरे राज्य की खोज कर रहे हो तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? हालेलुया। आपको मैं गवाही दूं, इसी लेने का समय मुझे बहुत टेंशन थी, मैं हकीकत कह रहा हूँ। टेंशन क्या थी? क्योंकि मैं लोगों पे मैं निर्भर नहीं रहता, मैं किसी के दान दशवान पे निर्भर नहीं रहता, और मैं रहना भी नहीं चाहता और मैं रहूंगा भी नहीं, परमेश्वर का दास हूं मैं। पर मैं ये था कि मैंने बोला मैं किसी पर बोझ ना बनूं। परमेश्वर के दासी ने बोले, जब मेरे दिल में परमेश्वर ने मेरे को मन में कहा मैं प्रभु मैं तेरे भरोसे कर रहा हूँ, तो मैंने ले लिया। मैंने प्रभु हर महीने तू आप देखेगा। और पता है परमेश्वर कितना अच्छा है, मैं आपको गुड न्यूज दूं कि महीना भी नहीं होता परमेश्वर इसकी किस्त पूरी कर देता है। रियल बता रहा हूँ, खुदा इतना अच्छा है। और पता कब कर रहा है? जब बोने वाले पीछे हट गए। सच बता रहा हूँ, अच्छे बीज बोने वाले पीछे हट रहे, तब परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर क्यों कर रहा है? मुझे दिखा रहा है कि तुझे लोगों पे निर्भर है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि आप में से कोई भी अगर नहीं भी बोएगा तो भी मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने और अगले महीने की EMI अभी से रखी है। क्यों? क्योंकि मैं रात में बोलता हूँ प्रभु तेरे लोगों को ला, तेरे लोग वचन सुने, तेरे लोग बढ़े, मैं हमेशा नए लोग बपतिस्मा लें, तुझ में आए, मैं ये प्रेयर करता हूँ। मैंने कभी घंटे प्रेयर नहीं करी प्रभु ये की EMI दे, EMI दे, EMI दे, EMI के लिए घंटे करी कभी से बोला। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पे बैठे।